इसीलिए अगर स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। भाई जी का हार्दिक स्वागत है त्रिपुरा की फुलवारी में, बाबा की घर की फुलवारी में। आदरणीय भगवान भाई जी का हार्दिक स्वागत है। आज 9 अक्टूबर भाई जी हमें क्लास कराएंगे। टॉपिक है संस्कार परिवर्तन की सहज विधि। आदरणीय भगवान भाई जी। अभी हम सभी भाई बहनें आदरणीय भगवान भाई जी से क्लास सुनेंगे। शुरू करना है। ओम शांति। शुरू कर दूं? हाँ जी, शुरू कर दूं? ठीक, ओके।
ओम शांति। तो विशेष आज अगरतला के भाई बहने और साथ में बांग्लादेश के भी भाई बहने कुछ सामने हैं। आज इस साइंस के साधन के माध्यम से आप सभी के पास आ रहे हैं और आज का बहुत सुंदर विषय है संस्कार परिवर्तन की सहज विधि। वास्तव में हमारे इस ज्ञान का सार ही है संस्कारों का परिवर्तन। संस्कार दो प्रकार के हैं, एक तो हमें खुद अपने संस्कार और दूसरा है आपस में जिन लोगों के साथ में रहते हैं उन लोगों के तरफ से आने वाले संस्कार। और इन दोनों में हमें परिवर्तन लाना है। तो दोनों के ऊपर थोड़ी थोड़ी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जब हम संस्कारों के वश हो जाते हैं, चाहे अपने खुद के संस्कार, वैसे तो हमारे ओरिजिनल संस्कार है शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, लेकिन कभी कभी ये बीच के जो देहभान में आने के कारण काम के संस्कार, क्रोध के संस्कार, लोभ लालच के संस्कार, ईर्ष्या घृणा के संस्कार, ये बीच बीच में आ जाते हैं। जब ये संस्कारों के वश हो जाते हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, हमारे विकर्म बन जाते हैं, हमें सुख और शांति का अनुभव करने के बजाय चिंता, डर, भय लगता है, क्योंकि इन विकारों के वश होने वाले संस्कार ये आत्मघातक है। इतने आत्म उन्नति के बजाय हम नीचे उतर आते हैं। अब हमें 84 जन्म की सीढ़ी उतरने के लिए 5000 साल लगे। अब ये सीढ़ी ऊपर चढ़नी है, सत्युग में जाना है। एक जन्म मिला है सभी को, और एक जन्म भी सभी को नहीं मिला, कईयों को कुछ साल ही मिले हैं। तो इसीलिए अब हमें चढ़ने का ही पुरुषार्थ करना है, उतरना नहीं है। इसीलिए संस्कारों का परिवर्तन, क्योंकि जब संस्कारों के वश हो जाते हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, वायुमंडल खराब हो जाता है, हम इंद्रियों के वश हो जाते हैं, इतना ही नहीं की कमाई हमारी चट हो जाती है। कहते मम्मा मम्मा क्यों बनी? क्योंकि मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी। लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार एक ही गलती दोबारा कई बार कर लेते हैं। और इसीलिए अब हमें संस्कारों का परिवर्तन करने की जरूरत है। जितना हम संस्कारों का परिवर्तन करेंगे, उतना हम सुख और शांति का अनुभव कर सकेंगे। संस्कारों का परिवर्तन जितना करेंगे, जितना हम संस्कारों के वश नहीं होंगे, उतना वायुमंडल को अच्छा बना सकते हैं। जैसे अंधा पीस रहे, कुत्ता बैठ करके खा रहा है, इसी तरह हम पुरुषार्थ कर रहे, योग लगा रहे, मेहनत करें, और कभी 2-3 महीने के बाद वो संस्कार के वश हो जाते हैं कि कमाई हमारी चट हो जाती। इसीलिए अब हमें उन संस्कारों को परिवर्तन करना है। शक्तिशाली वही है जो एक गलती दोबारा नहीं करता। जब हम बार बार संस्कारों के वश हो जाते हैं, वो संस्कार हमारा पक्का हो जाता है। तो पहले तो हमें चेक करना है कि हमारे अंदर, जैसे मैंने कहा, दो प्रकार के संस्कार हैं। एक तो आपस के लोगों के संस्कारों में हम कैसे मिल करके रहें, सामने वाला टकराने वाला हो, विघन डालने वाला हो, परेशान करने वाला हो, तो भी हम उसके साथ एडजस्ट करके चले, हमारे संकल्प विकल्प ना चले। वो तो एक वो संस्कार है। दूसरा, खुद के अंदर के काम के, क्रोध के, लोभ लालच के संस्कार, उसके अंदर हम कैसे स्थिर रहे, उन संस्कारों से कैसे बच करके रहे। दो पुरुषार्थ है। तो पहले तो हम अपने संस्कारों को परिवर्तन कैसे करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे।
तो पहले तो हम अपने जीवन की एनालाइज करें। हर एक को अपना लाइफ याद है, बचपन के 8-9 साल से 10 साल से लेकर के ज्ञान में आने तक के लाइफ को याद करो। मैंने अपने जीवन में कौन से संस्कार के वश बार बार हुआ। हर एक को अपने अपनी स्वयं की हिस्ट्री स्वयं को पता है। उसके बाद मुझे ज्ञान मिला, ज्ञान मिलने के बाद भी, समझ होने के बाद भी फिर मैं बार बार कौन से संस्कार के वश हो जाता हूं, वो चेक करो। और मुझे लगता है ज्ञान के पहले वाला और ज्ञान में आने के बाद वही संस्कार है। लेकिन अब क्या हुआ, उसका रूप बदल गया है। अब कभी संकल्प में आता है, कभी कभी आता है। तो यही मेरी असली बीमारी है। मुझे और ज्ञान की जरूरत नहीं है। जो मेरी बीमारी है, जो मेरे प्रॉब्लम आई, उसी ज्ञान की जरूरत है। क्योंकि अगर हमने उस संस्कार को नहीं बदला, अंत में वो संस्कार अंश का वंश बन सकता है। इसलिए अब मुझे उसको बदलना है, अन्य ये संस्कार हमें बेदागी बना देगा। दोपहर के बाद भी फिर वो आना शुरू करेगा, सतयुग का पद भी कम मिलेगा। इसलिए अब चेक करना है कि मेरे अंदर कौन सा संस्कार रहा हुआ है। जैसे राम और रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, रावण नहीं मरता। विभीषण आता है, उनके कान में एक बात सुनाता है, ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा, रावण मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से, लेकिन नहीं मर रहा है। कभी काम का गला काट देते, वो कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है। कभी क्रोध का काट देते, दोबारा जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो मेन संस्कार है, नाभि है, वो नाभि है, वो कमजोरी, वो कड़ा संस्कार। जब तक उसको खत्म नहीं करेंगे तब तक उसके गले नहीं कटेंगे। ये कमजोरी के साथ बाकी जुड़े हुए। जैसे राम दुर्योधन और अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, तो अर्जुन क्या करेगा, दुर्योधन के ऊपर तीर चलाएगा। बाकी जो छोटे छोटे लड़ रहे उसके साथ युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि जब दुर्योधन मर जाएगा बाकी सेना अपने आप भाग जाएगी या एक तो शरण में आएगी। अब दुर्योधन मरा ही नहीं, छोटे को मारते जा रहा है, उसका टाइम वेस्ट है। इसी तरह आज हम भी ज्ञान में चल रहे हैं। हम क्या कहते हैं, मैंने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, बस एक वो संस्कार है वो रह गया। जब वो संस्कार हमारे पर अटैक करता है, जिनको जिनको छोड़ा दोबारा जिंदे हो जाते। इसीलिए अब मुझे उस कड़े संस्कार को परिवर्तन करना है। वैसे तो अभी दशहरा भी आ रहे हैं, तो इस साल अच्छी तरह दशहरा मनाना। दशहरा वही मना सकता है जिसने नवरात्रि मनाई। नवरात्रि अर्थात जागरण करना। कौन सा जागरण? अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करो। और जिन्होंने शक्तियों को जागृत किया वही दशहरा मना सकता है। जिन्होंने दशहरा मनाया उसके लिए ही दिवाली आएगी। दिवाली अर्थात खुशियों के दिन। दिवाली में क्या करते हैं, एक तो सफाई करते हैं, सफाई करने के बाद प्यार क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने के बाद क्या करते हैं, रंगोली वगैरह डाल करके कहते हैं लक्ष्मी आने वाली। आई कभी लक्ष्मी? आएगी भी कैसी? लक्ष्मी आते उल्लू के ऊपर, उल्लू। और उल्लू को तो लाइट में दिखता ही नहीं। फिर पटाखे भी बजाएंगे, पटाखे बजाएंगे तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। तो वास्तव में कौन सी सफाई करो, जो हमारे अंदर जो संस्कार है उसको परिवर्तन करना। ईर्ष्या, घृणा, नफरत, ये जाली जलमटी को निकालना और आत्मा का दीपक जागृत करना। तब लक्ष्मी आएगी, संपन्न बनेगी।
इसीलिए सफाई करने की जरूरत है। तो चेक करो मेरे अंदर अब भी कौन से संस्कार रहे हुए। इसे 3 एपिसोड होते हैं, एक होता है भागवत, दूसरा होता है गीता, तीसरा होता है महाभारत। भागवत में जब कृष्ण छोटा था, गोपिकों को ज्ञान नहीं सुनाया, स्नेह और प्यार दिया, उसको कहते हैं भागवत। जब वो बड़ा होता है, वो गोपिका के साथ खेलने कूदने में, ये करने में, प्यार स्नेह में नहीं रहता, वो अपना कार्य करने के लिए, जिसके लिए आया था वो कुरुक्षेत्र में चला जाता है और गीता का ज्ञान अर्जुन को देता है। 18 दिन तक वो ज्ञान सुनते समय क्वेश्चन करता है, ये कैसे हो सकता है, ये मेरे भाई है, ये कैसे हो सकता है। आखिर उसने अपना रूप दिखाया, मैं तुमको कहने वाला कौन हूं। तब जाकर के अर्जुन उसको पहचानता है, फिर जाकर के चरणों में पढ़ करके प्रभु प्रभु करके मगन हो जाता है। ये संगम युग की यादगार है। जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे, दादियों को कोई ज्ञान की इतनी गहराई नहीं सुनाई, स्नेह और प्यार की पालना दी, उसको कहते हैं भागवत। वो कथा तो सुनते हैं ना दादियों की के द्वारा। खैर उसमें कई लोग थे ही नहीं, हम लोग तो थे ही नहीं। उसके बाद जिसके लिए बाबा अवतरित हुए थे, वो गीता का गहरा ज्ञान देने के लिए ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद दादी को निमित्त बनाया और जगह जगह पर गीता के ज्ञान की महावाक्य सुनाए। लेकिन अभी भी हम क्वेश्चन करते हैं, ये कैसे हो सकता है, हम तो गृहस्थी में रहते हैं, ये कैसे हो सकता है। बाबा कहते हैं, कहने वाला मैं कौन हूं। यहां कोई तुमको बहने नहीं बोल रहे, स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं। इसीलिए अब हमें कोई क्वेश्चन करने के बजाय लगन में मगन हो जाना है, अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है, और तब जाकर के वो हमारे दिल में बैठेगा, वो सारथी बन जाएगा। और जब सारथी अर्जुन का बना, तब विजय बनाया। इसी तरह अब महाभारत चालू होने वाला है, और इस महाभारत में मेरे दिल में परमात्मा बैठ जाए। इसीलिए मुझे अपने दिल को स्वच्छ करना है, लगन में मगन हो जाना है। इसलिए संस्कार परिवर्तन जरूरी है। अगर मैंने संस्कारों को परिवर्तन नहीं किया, मेरे दिल में परमात्मा नहीं बैठेगा। तो हम यहां आए हैं अपने आप को बदलने के लिए, स्वयं को बदलने के लिए। इसलिए अब अपने संस्कारों को स्वच्छ बना। जैसे लक्ष्मी का विद्या की देवी सरस्वती कहां बैठती है? हंस के ऊपर बैठते हैं। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ। कई तो क्या करेंगे, पीछे से किसी की बुराई करेंगे, वो ऐसी है, वो ऐसी है, ऐसी है। अचानक आई ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे। हाँ, पीछे से तो बुराई कर रहे थे और सामने आते कहेंगे आपको याद कर रहे थे। मुख में राम बगल में छुरे। उसके दिल में बाबा नहीं बैठ सकता, उसके दिमाग में ज्ञान की पॉइंट्स नहीं बैठ सकती। स्कूल कॉलेज में कोई और देवियों के फोटो नहीं होते, केवल सरस्वती माँ का फोटो होता है, क्योंकि जिन्होंने सरस्वती माँ को प्रसन्न किया, बाकी देवियां सभी आएंगी। इसी तरह ये हमारा भी विद्यालय है, और इसी विद्यालय में हमें सरस्वती को प्रसन्न करना, अर्थात ज्ञान को बुद्धि में बिठाना है, हंस बनना है। और जो हंस बनेगा उसके दिमाग में ज्ञान बैठेगा, और जहां ज्ञान है, धारणा है, वो ऑटोमेटिकली बाकी सब कुछ हो जाएगी। इसलिए अब हम अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। तो पहले तो मैंने कहा कि पहले चेक करो कि मेरा कौन सा संस्कार है, मेरी बीमारी क्या है। उस संस्कार को चेक करो, मेरा बार बार रिपीट होने वाला संस्कार कौन सा है। जो हम कभी प्रतिज्ञा भी करते हैं, नया साल आता है, कोई त्योहार आता है, प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन कई बार वो टूट जाते हैं। क्यों? वो संस्कार हमारा कड़ा बना हुआ है। क्योंकि द्वापर से लेकर के जब हम अकेले बने, तनाव टेंशन में आए, कोई परेशानी हुई, उस संस्कार के वश हो गए और सुख लेने का कोशिश किया। जैसे भीष्म पितामह महारथी था, लेकिन जब शकंडी उसके सामने आते हैं, उसके सारे हथियार काम नहीं करते, सारे हथियार छोड़ देता है वो।
क्यों? सेकंड के साथ कोई कार्मिक अकाउंट था कोई जन्मों का। इसी तरह ये संस्कार भी हमारा कई जन्मों का कार्मिक अकाउंट है, क्योंकि कई जन्मों से हमने उस संस्कार के वश हो गए, इसीलिए अब नहीं बदल रहे हैं। अब उसको हमें परिवर्तन करना है। कई कई तो बाबा को दिलासा देते, नहीं बाबा विनाश जब सामने आएगा ना हम परिवर्तन। बाबा कहते हैं बच्चे बहुत साल का ब्याज चाहिए, क्योंकि अंतिम समय संस्कार अंत में विकराल रूप धारण करेंगे। जैसे अंत में आत्मा ही शरीर छोड़ेगी, ऊपर जाएगी, लेकिन परम धाम का गेट बंद रहेगा, क्योंकि जब तक सब आत्माएं शरीर नहीं छोड़ेगी तब तक परम धाम का गेट नहीं खुलेगा। थोड़ी थोड़ी छोड़ते रहेंगे, अंतराल में घूमती रहेंगी, लेकिन उनको तो शरीर है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे? जिनका शरीर है, जिनके अंदर जिस प्रकार के विकारों के अंश है, उसके अंदर प्रवेश करेगी और उससे गलत काम कराएगी। पश्चाताप किसको होगा? जिसका शरीर है। कहेंगे अरे मैंने तो ये ज्ञान में चल रहा था, मेरे साथ गलत कैसा हुआ? क्यों? अन्य आत्माएं शरीर में आ गई। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसी आत्माओं से बचने के लिए हमारे अंदर कोई भी संस्कारों के अंश के वंश में ना हो। मुझे लगता है 2014 या 15-16 में बाबा ने 1 वर्ष दिया था ज्वाला स्वरूप योग के द्वारा संस्कारों का परिवर्तन। इसलिए अब 20 से हमें हमारे अंदर कौन से संस्कारों का अट्रैक्शन है उसको परिवर्तन करना है, अन्यथा वही संस्कार अंश का वंश बन सकता है। तो अब उस संस्कारों को हम कैसे बदलना है? जो कड़ा संस्कार है मेरा, जो बार बार रिपीट होता है, उसको कैसे परिवर्तन करना है? उसके लिए एक 6-7 युक्तियां सुनाता हूं। अगर मुझे उस संस्कार को परिवर्तन करना है, बदलना है, तो सबसे पहली युक्ति है अमृत वेला योग के बाद बाबा को उस संस्कार के बारे में सुनाओ। जब बाबा को सुनाएंगे, बाबा मेरे अंदर ये संस्कार है, ऐसा ऐसा संस्कार है, तो बाबा की मदद आपको मिलेगी। जो बाबा को सुनाएंगे, तो इसीलिए जब बाबा को सुनाएंगे बाबा की मदद मिल सकती। अमृत वाला योग करो, योग करने के बाद बाबा को बताओ, बाबा मेरे अंदर, जैसे डॉक्टर चक्कर लगाता है जब बीमारी के समय, समझो अलग अलग हॉस्पिटल के अलग अलग वार्ड होते हैं, अलग अलग वार्ड में डॉक्टर का जाने का टाइम अलग अलग होता है, और जिस समय वार्ड में डॉक्टर चक्कर लगाता है तो पेशेंट क्या करते हैं? उठ करके अपनी बीमारी सुनाता है, डॉक्टर मुझे ऐसा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, सारी बीमारी सुनाता है। इसी तरह बाबा भी क्या है? बाबा भी सर्जन है, सुप्रीम सर्जन है। ये संसार एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। किसी को काम की बीमारी लगी है, किसी की क्रोध की लगी है, किसी को लोभ लालच की लगी है, और एक ही सुप्रीम सर्जन परमात्मा है। और इस सृष्टि रूपी हॉस्पिटल में 4 वार्ड बने हैं, अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, यूरोप वार्ड, एशिया वार्ड खंड। तो हम कौन से वार्ड में रहते हैं? एशिया वार्ड में रहते हैं। तो यहां डॉक्टर का आने का टाइम है सवेरे 2 बजे से 5 बजे तक। तो हमारा फर्ज है उस समय उठना और अपनी बीमारी को सुनाना। अब कोई डॉक्टर आने वाला है और पेशेंट आराम से सोया पड़ा है, तो बीमारी की दवाई कैसी मिलेगी? अच्छा समझो कोई पेशेंट अच्छा भी है लेकिन तो भी उठा नहीं है, तो डॉक्टर को लगेगा ये शायद बीमार हो गया इसलिए सोया। वो पेशेंट उठ करके बैठता है, कहता है डॉक्टर साहब मैं एकदम ठीक हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। इसी तरह भले हमें कुछ नहीं है तो भी उठ करके बाबा से बात करना है। ओ मीठे बाबा, आपने इतनी अच्छी मुझे ज्ञान दिया, मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, शुक्रिया बाबा। तो बाबा को लगेगा वाह ना, मेरा पेशेंट बहुत अच्छा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी सुनाओ, बाबा कल आपकी मैंने मुरली सुनी। जैसे पेशेंट कहता है डॉक्टर जी कल मैंने आपकी दवाई खाई तो भी पेट में दर्द हुआ, 2 बार उल्टी हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, सुनाता रहता है। इसी तरह हमें भी बाबा को सुनाना।
जितना बाबा को सुनाएंगे बाबा उसकी दवाई देगा। जिसे वो डॉक्टर क्या करता है, लिख करके लेता है, अच्छा और क्या हुआ और क्या हुआ, फिर ऑफिस में आकर के किसी नर्स को भेजता है, कहता है फलाने वार्ड में फलाना पेशेंट आए, उस खटिया में, इतना नंबर खटिया में, उसको ये दवाई दे के आओ। या किसी कंपाउंडर को भेज देता है, या खुद आकर के दवाई देके जाता है। इसी तरह बाबा को जितना सुनाएंगे, फिर बाबा भी क्या करेगा, मुरलियों के माध्यम से, या कोई ना कोई मधुवन से क्लास के माध्यम से, या कोई ना कोई बहनों के क्लास के द्वारा, या कोई टचिंग के द्वारा आपकी दवाई मिलेगी, आपकी बीमारी की पॉइंट मिलेगी। ये युक्ति। एक भाई ने मुझे कहा कि बाबा तो भगवान है ना, बाबा तो सब जानता है ना, हमें क्या हुआ क्या, तो बाबा को सुनाने की क्या जरूरत है, बाबा ऐसा ही क्यों नहीं देता। समझो, डॉक्टरों को बीमारी के बारे में सारी ये पता है, दवाई पता है, डॉक्टर ने स्टडी की है, लेकिन जब पेशेंट सामने आता है, डॉक्टर उनको पूछता है अच्छा आपको क्या प्रॉब्लम है। उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता आपको पता ना मेरे को क्या प्रॉब्लम है, देखो और दवाई दे दो। भले डॉक्टर जानता है तो भी पेशेंट को सुनाना पड़ता है। इसी तरह बाबा भले भगवान है, सब कुछ जानता है, तो भी बाबा को सुनाना पड़ता है। इसीलिए बाबा कभी मुरली में कहते बच्चे अपनी बीमारी को सच सच डॉक्टर सर्जन को सुनाओ। इसीलिए हम सुनाने से भी उसकी इलाज मिलेगा। यह है पहली युक्ति। दूसरी युक्ति है, अगर मुझे उस संस्कार को परिवर्तन करना है, मुरलियों की स्टडी करो। हमारे जीवन की सारी समस्या का हल मुरलियों में है, सारी समस्या के प्रॉब्लम का हल मुरलियों में है। जितना मुरलियों की स्टडी करेंगे, हर बीमारी की दवाई बाबा ने बताई उसके अंदर, हर प्रॉब्लम का समाधान बताया। तो हमारे एक सीडी में एक चित्र है, लास्ट में, सीडी के लास्ट में एक चित्र है, एक भिखारी सोया है, और भिखारी सोया है, भिखारी के तकिया के नीचे गीता है, गीता का शास्त्र, और हाथ में कटोरा है, भिक्षा मांग रहा है। वो दिखाते हैं भारत का चित्र, भारत का नहीं है, वास्तव में हमारा अपना बीके का चित्र है। असली गीता तो हमारे पास है। असली गीता के महावाक्य जो बाबा ने कहे हुए महावाक्य, मुरलियों के महावाक्य हमारे पास है। तो भी क्या करे, बाबा मेरा योग नहीं लगता, बाबा मेरा ये संस्कार नहीं बदलता, बाबा मेरे ये प्रॉब्लम है। इसीलिए इनकी स्टडी करो। जो मुरलियों की अच्छी तरह स्टडी करता है, हर प्रश्न का जवाब मिलता है। हमारी अव्यक्त वाणियों की किताबें बनी हैं, 15-15 रुपए 10-10 रुपए की किताबें मिलती है मधुबन में। मुझे लगता है मुरलियों में बाबा ने हर विकारों के बारे में डीप में मुरलियां चलाई। काम वाली मुरली है, क्रोध वाली मुरली है, लोभ लालच वाली, मोह वाली मुरली, हर विकारों के बारे में बाबा ने नॉलेज बताया। लेकिन हम उसकी स्टडी नहीं करते, और वास्तव में मुरली ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे समझो मैंने ये चीज लिया और किसी को भी टच किया, मोबाइल को टच किया, मोबाइल को टच किया, या कोई भी चीज को टच किया, सोने का बन जाता है, तो चीज किसको महत्व देंगे। तो इसी तरह वास्तव में मुरलियों के स्टडी के द्वारा ही आज जो भी है सारे महारथी बने हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, मुरलियों को छोड़ करके बाकी और बातों में जाते हैं। आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में, कहाँ इतनी सारी चटपटी बातें आ रहे हैं, असली जो भगवान वाच्य बाबा के महावाक्य बाजू में रह गए। इसलिए जितना मुरलियों के महावाक्यों की स्टडी करेंगे, हम संस्कारों को परिवर्तन कर सकेंगे। द्वापर से लेकर के गुरुओं का ज्ञान मिला, शास्त्रों का मिला, उसे नीचे उतरते गए, कल्याण नहीं हुआ। इसी तरह अब हमारा कल्याण फेसबुक व्हाट्सएप से की बातों से नहीं होने वाला है, मुरलियों की बातों से। इसलिए जितनी मुरलियों की स्टडी करेंगे डीप में, मुरलियों के महावाक्य के प्रमाण जो चलता है उसका जिम्मेवार बाबा है, और जो किसी की बातों के अनुसार चलता है उसका जिम्मेवार वो खुद है। इसीलिए जितना मुरलियों की स्टडी करेंगे उतना हर प्रश्न का जवाब मिलेगा।
नॉलेजफुल बनने की जरूरत है। उसे उस संस्कार का, आपके अंदर क्या संस्कार है, उसी संस्कारों की मुरलियों को पढ़ो। उसी संस्कारों की जब आपकी रोज की भी मुरली चलती है, उस मुरली सुनते समय भी हमें क्या करना है, मेरे अंदर क्या संस्कार है, उसका बाबा ने क्या पॉइंट दिया उसको नोट करो। जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं, डिस्पेंसरी में जाते हैं, तो दवाई कौन सी मांगते हैं, कहते हैं आपके पास जितनी भी टैबलेट है एक एक टैबलेट मुझे दे दो। अब एक एक टैबलेट लेकर के खा लो तो उल्टा ही असर हो जाएगा। इसी तरह मुरली भी एक प्रकार की डिस्पेंसरी है जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ सभी बीमारियों की दवाई है। लेकिन हम क्या करते हैं, बीमारी कुछ अलग है, पॉइंट कुछ बुद्धि में अलग ही रख देते हैं। इसीलिए ये है मुरली सुनने का तरीका। इसीलिए मेरे बीमारी का आज क्या टैबलेट बाबा ने दिया है वो कैच करने के लिए मुरली के पहले आधा घंटे का योग जरूरी। चाहे मधुबन में सिस्टम बनी है, चाहे सेंटर पर बनी है, तो जो आधा घंटा पहले योग करके मुरली सुनता है उसको पता चलेगा कि आज मेरे को बाबा ने ये पॉइंट मेरे लिए दिए। दादी जानकी जी 6, 7, 8 बार मुरली पढ़ती थी। हम कितना बार पढ़ते, ध्यान रखो, याद रखो। इसीलिए क्लास से पहले आधा घंटे का योग करके, हाँ कईयों को अभी लग रहा है कि वाह बहुत अच्छा हो गया, नाश्ता भी बनाओ, खाना भी बनाओ और मुरली आप घर में बैठे, लेकिन नहीं, ये तो मजबूरी के लिए साधन बाबा ने दिया था। लेकिन जैसा लॉकडाउन पूरा हो जाएगा, जैसे पहले हम सेंटर पर जाते थे वैसे ही फिर से जाना है, फिर से जाकर के वहां सुनना है, संगठन में सुनना है, आधा घंटा पहले योग करके सुनना है। और जितना एकाग्रता से सुनेंगे उससे हमारे संस्कार बदलेंगे। तो मुरलियों के द्वारा वो पॉइंट इकट्ठे करना और उसी से वो उसको अप्लाई करना, इससे संस्कार बदलेगा। 2 बातें बताई, एक तो बताया बाबा को अमृत वेले के बाद सुनाने से, दूसरी बात बताई मुरलियों की स्टडी, तीसरी बात है अगर मुझे संस्कारों को परिवर्तन करना है उसके लिए जो भी बाबा ने निमित्त आत्माएं रखी है सेंटर पर, जो निमित्त बहनें रखी हैं, जो सीनियर भाई बहनें, आपके अंदर कौन सा संस्कार आई उनकी बातें उनको भी सुना सकते हो। बहन जी या भाई जी मेरे अंदर ये संस्कार है, बार बार आ रहा है, मैं क्या करूं उसके लिए, उनको भी सुना सकते हैं। लेकिन कईयों को लगता है क्या है, अगर बहनों को सुनाएंगे तो बहनें हमें उस नजर से देखना शुरू करेंगी, इसीलिए छिपाएंगे। बहनें पूछेगी भी कैसे हो, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहे हैं, वो संस्कार के वश हो रहे, प्रॉब्लम आ रहे तो भी कहेंगे हाँ अच्छा चल रहे। अगर उस संस्कार को छिपाएंगे, छिपाते छिपाते खुद भी छिप जाएंगे, ओम शांति हो जाएंगे, फिर कहेंगे माता ये बहन बहुत अच्छी थी, इसको अचानक क्या हुआ, अचानक नहीं हुआ, कई दिनों से वो संस्कार उसके पर वार कर रहा था लेकिन किसी को उसने नहीं सुनाया। इसीलिए संस्कारों को कभी भी नहीं छिपाओ, अगर छिपाएंगे छिपाते छिपाते खुद भी छिप जाएंगे। इसीलिए हमें कभी भी अपने संस्कारों को छिपाना नहीं है। जैसे कोई स्कूल में किसी को बीमारी होती है, कोई फोड़ा होता है, सबको कहेंगे मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे कुछ फोड़ा हो रहा है, मुझे कुछ खुजली हो रहा है, और भारत में तो जितने लोग उतने डॉक्टर्स हैं। इसलिए किसी को सुनाओ। अगर अपना नाम बताने की शर्म आते हैं तो किसी दूसरे का नाम बताओ, फलाने ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने उस संस्कार के बारे में पूछा था लेकिन हमको बताने नहीं, हम क्या बताए, बताओ। किसी दूसरे का नाम भी ले सकते हैं। इसी तरह उस संस्कार के बारे में दूसरों को भी पूछ सकते हैं और उस संस्कार के बारे में पॉइंट्स इकट्ठा करो। यह तीसरी युक्ति। चौथी युक्ति है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। वास्तव में हमारे अंदर के वो संस्कार जागृत क्यों होता है? वास्तव में संस्कार परिवर्तन शब्द गलत है। संस्कार कभी भी परिवर्तन नहीं होते। जैसे जब बिल्ली आती है चूहे क्या हो जाते हैं, बिल में चले जाते हैं। जैसी बिल्ली चली गई चूहे बाहर आ जाते हैं। इसी तरह जिस समय हम ज्ञान योग अच्छी करते हैं, अमृत वाला अच्छे उठते हैं, पुरुषार्थ अच्छा करते हैं, हमारे संस्कार अंदर दब जाते हैं। और जैसा थोड़ा अमृत वाला मिस किया, कोई नियम से मिस किया, कोई ना कोई संस्कारों को हवा पानी मिल गया, वो संस्कार जागृत होते।
अगर संस्कार परिवर्तन होते थे, जागृत कहां से होते हैं? इसीलिए संस्कार परिवर्तन शब्द गलत है। संस्कार मर्ज और इमर्ज शब्द अच्छा है। जितना हमारा ज्ञान योग अच्छा होगा, जितना अमृत वाला अच्छी होगी, पुरुषार्थ अच्छा, संस्कार दब जाते। इसलिए वो संस्कार जागृत क्यों होती है? उसको कहीं ना कहीं से भोजन मिल जाता है, हवा पानी मिल जाता है। जैसे बाबा भी कहते हैं माया कागज का शेर है, लेकिन कभी कभी वो कागज का शेर असली कब बन जाता है? उसको कहीं ना कहीं से भोजन मिल जाता है। मैं उसको और खोल के बता देता हूं। समझो किसी का काम विकार का संस्कार है, और ऐसी आत्मा मूवी देख रहे हैं, कोई अश्लील गीत सुन रहे हैं, फैशन कर रहे हैं, कोई इंटरनेट के गलत साइड में जा रहे हैं, तो उस संस्कार को क्या दे रहे हो? भोजन दे रहे। इसीलिए बाबा ने हमें नॉवेल्स पढ़ना, मूवी देखना, ये सब नियम को क्यों बनाए? क्योंकि वो संस्कार को भोजन ना मिले। लेकिन आजकल तो ऐसे साधन बने हैं, माया कहते अच्छा तुम थिएटर में नहीं आते ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जेब में आती हूं। आजकल हर एक का जेबी सिनेमा थिएटर बना हुआ है, और ये जरूरी भी है, क्योंकि आजकल इंडिया डिजिटल इंडिया बनता जा रहा है। ये साधन ऐसे हैं, पकड़ो काटते हैं, नहीं पकड़ो समाज से दूर रह जाएंगे। मैं देख रहा हूं आजकल कई कई बहनें अभी भी मोबाइल यूज नहीं करते, वो एंड्रॉइड मोबाइल, कहते नहीं नहीं हम उससे बिगड़ जाए। अब इसीलिए वो मुरली मधु क्लासेस इससे दूर चले गए। हमें इसको संयम नियम को पालन करते हुए यूज करना है। अगर हमारी स्थिति अच्छी है, दृढ़ता है, वो साधन हमें और फायदा देंगे। नहीं अन्यथा समाज से मैं देख रहा हूं कई सेंटर सही बड़े बड़े सेंटर है, लेकिन उन्होंने एंड्रॉयड को यूज नहीं किया, मोबाइल को यूज नहीं किया, साइंस के साधन को यूज नहीं किया। अब काफी संगठन से दूर है, उनके भाई बहने भी बिखर गए, अब इकट्ठा कर, और आगे चल करके ये पूरा डिजिटल होने वाला है। हमें साधनों को यूज करना है। बाबा कहते हैं साधन हमें स्थापना के लिए है, लेकिन अपनी स्थिति को मजबूत है, ये साधन हमें अच्छाई के लिए काम करेंगे। थोड़ी स्थिति बिगड़ी, इसलिए उस संस्कार का भोजन नहीं देना। इसके लिए दृढ़ता चाहिए। समझो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बहुत क्रोध करता है, अगर उसको अच्छा अच्छा भोजन दो, पनीर रबड़ी मलाई, तो और क्रोध करेगा। अगर उसको भोजन ही नहीं देंगे तो दूर से खटिया पर से चिल्लाएगा, मैं आकर के वहां मारूंगा करके। इसी तरह संस्कारों को ये वायुमंडल जब हम देते हैं, तो कौन सी बातें देखने से, क्या करने से मेरे संस्कार जागृत होते हैं, उन बातों से स्वयं को बचाना। तब संस्कार को भोजन नहीं मिलेंगे, धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। बाबा ने एक बार कहा था कि माया आप लोगों के ऊपर वार करते करते थक गई है, लेकिन कभी कभी माया कहते बाबा क्या करें, मैं तो थक गई हूं, लेकिन ये बच्चे आह्वान करते हैं, तब मुझे जाना पड़ता है। इसलिए जब तक हमारा आकर्षण खत्म नहीं होगा, अंश खत्म नहीं होगी, तब तक उसका वार खत्म नहीं होगा। इसलिए उस संस्कार का भोजन नहीं दो। ये चौथी युक्ति। पांचवी युक्ति है, अगर मुझे उस संस्कार को मर्ज रूप में रखना है, उसके लिए जितना बिजी रहेंगे उतना उस संस्कार का असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। जितना बिजी रहेंगे, बाबा कहता है माया मासी है, तुम्हारी पड़ोसनी है। जैसे आपके पास पड़ोसनी कब आती है? जब आप फ्री हैं, चक्कर लगाएगी। अगर आप कोई काम में बिजी हैं, वापिस जाएगी, फिर चक्कर लगाएगी, फिर वापिस जाएंगे, 10 बार चक्कर लगाएंगे, फिर थोड़ा फ्री है तो आएंगे। कमाया कमाल है कि मैं 10-12 बार आई, मैंने आवाज भी लगाया, लेकिन तुम काम कर रही थी, शायद बिजी है, वहीं चली गई। इसी तरह माया भी मासी है, पड़ोसनी है, थोड़ा भी हम फ्री हो गए आएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने आप को बिजी रखो, सदा योग करने में बिजी रखो, सेवा करने में बिजी रखो,
अगर घर में कुछ काम नहीं है, सेंटर पर आओ, वहां बाबा कमरे में बैठो, कुछ ना कुछ स्थूल सेवा करो, अपने आप को बिजी रखना है। मनसा सेवा करो, कुछ ना कुछ बिजी, क्योंकि हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं, भक्तों की इष्ट है। जैसे जितने बड़े लोग होते हैं, प्रधानमंत्री वगैरह, उनकी शेड्यूल हर एक एक सेकंड का शेड्यूल फिक्स होता है। इसी तरह मन का शेड्यूल बनाओ, बुद्धि का शेड्यूल बनाओ, स्थूल भी शेड्यूल बनाओ, और अपने आप को बिजी रखो। और जितना जो बिजी रहेगा उतना वो संस्कार से बचेगा। लेकिन ये कोई असली उपाय नहीं है। कब तक दुश्मन से बचते रहोगे, कहीं ना कहीं पकड़ में आओगे, लेकिन फिर भी बिजी रहे। इसीलिए बाबा कहते हैं खाली मन शैतान का घर, इसलिए अपने आप को बिजी रखना है। ये 5वीं युक्ति। 6ठी युक्ति है, अगर उस संस्कारों को मर्ज रखना है, परिवर्तन करना है, उसके लिए अशरीरी बनने की, विधेयी स्थिति में रहने की तपस्या करो। जितना अशरीरी स्थिति में रहेंगे, विधेयी स्वरूप में रहेंगे, तो उतना उस संस्कार का असर कम हो जाएगा, उतना वो संस्कार हमारे पर वार नहीं करेगा। अशरीरी बनने की, विधेयी बनने की तपस्या, बार बार अशरीरी, क्योंकि जितना हम अशरीरी स्थिति में रहते हैं, विधेयी स्थिति में रहते हैं, उतना हमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है। और जिनको अतीन्द्रिय सुख मिलता है, वो संस्कार उसको फीका लग। वास्तव में हम संस्कार के वश क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए। चाहे विकारों के वश होकर के सुख दो, चाहे योग के द्वारा सुख दो, जितना हम अशरीरी बन करके आत्मिक सुख का अनुभव करेंगे, उतना वो संस्कारों से बच जाएंगे। जैसे कोई किसी को कोई जिलेबी खाता है, जिलेबी, और उसको मुरी दो, मुरमुरा, कहेगा नहीं नहीं मुरमुरा नहीं चाहिए मुझे, जिलेबी खाई मैंने। इसी तरह जिसने अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की है, आत्मानुभूति की है, उसको ये संस्कार आकर्षित नहीं करेंगे। इसीलिए आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास, क्योंकि जितना हम अशरीरी स्थिति में रहते हैं, विधेयी स्वरूप में रहते हैं, हमारे शरीर में व्यवस फैलते रहते हैं। और जितना ये व्यवस फैलते रहेंगे, अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। और जिनको ये अतीन्द्रिय सुख मिलता है, उसको सोना चांदी भी फीका लगेगा, उसको कोई भी संस्कार आकर्षित नहीं, उसको वैराग आता है, और उसके दिल में गीत निकलेगा, पाना आता सो पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए अगर मुझे संस्कारों को परिवर्तन करना है, ये अशरीरी बनने की विधेयी स्थिति का अभ्यास करना है। इसीलिए बाबा हर मुरली में कहते हैं, बच्चे आत्मा समझो, अशरीरी बनो, विधेयी स्वरूप का अभ्यास करो। जितना जितना इस अशरीरी विधेयी स्थिति का अभ्यास करेंगे, उतना उस संस्कार का असर हमारे पर नहीं पड़ेगा। वैराग आएगा, विकारों से वैराग आएगा, क्योंकि अशरीरी स्थिति में रहने से, विधेयी स्थिति में रहने से वायुमंडल भी अच्छा बनेगा और इससे सुख मिलेगा। इसलिए ये तपस्या, यह 6ठी युक्ति। 7वीं युक्ति है, अगर मुझे उस संस्कार को मर्ज रूप में रखना है, उसका असर मेरे पर ना पड़े, उसके लिए ईश्वरीय नियम और मर्यादा में चलने की विषम प्रतिज्ञा लेनी। जितना हम ईश्वरीय नियम और मर्यादा में चलते हैं, वो संस्कार अटैक नहीं करता। वो संस्कार कब आता है? जब हम नियम का उल्लंघन करते हैं। जैसे सीता के जीवन में विघ्न क्यों आया? क्योंकि सीता ने क्या किया? मर्यादा का उल्लंघन किया। इसी तरह हम भी वो संस्कार हमारे पर तब अटैक करता है जब हम ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन नहीं करो। इसलिए कभी भी हमें जो बाबा ने हमारे लिए नियम संयम बना करके दिए हैं, क्या देखना है, क्या बोलना है, बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है और तुम मेरे बच्चे हो।
तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया? भाई और बहन का रिश्ता हो गया। तो कभी कभी बहन भाई को थप्पड़ मारते, कब मारते? जब वो भाई बहन का बाप का कहना नहीं मानता, तब बहन आकर के थप्पड़ मारते, कहते भैया तुम मेरे पिताजी का कहना नहीं मानते, ज्यादा होशियार हो गए क्या, थप्पड़ मारते। इसी तरह माया बहन भी हमको थप्पड़ कब मारते? जब हम बाबा का कहना नहीं मानते, अमृत वाला नहीं उठेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, कोई ना कोई गलत चीजें देखेंगे, तब माया बहन थप्पड़ मारते, कहते भैया ये तुम क्या कर रहे हो, ज्यादा होशियार हो गए। जब आप रोज नियम प्रमाण चल रहे, अमृत वाला उठ रहे, मुरली सुन रहे, पवित्रता का पालन कर रहे, शुद्ध भोजन कर रहे, तो माया तो ताली बजाते, वाह मेरा भैया कितनी अच्छी कमाई कर रहे, वाह। जिस समय आप नियम संयम पर चलते तो माया कभी नहीं आई, उसको लगता है कि मेरे भैया तो बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं। आज तक आपके जीवन में कभी माया बहन ने थप्पड़ मारी है? आप उन दिनों को याद करो, आपने जरूर नियम संयम तोड़ा होगा। इसीलिए जब तक जीना है तब तक एक नियम संयम का पालन करना है। इसीलिए ईश्वरीय नियम के लिए विषम प्रतिज्ञा करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नियम को नहीं तोड़ूंगा। जिस समय माया बहन थप्पड़ मारते हैं, गाल को पकड़ो और चेक करो मैंने जरूर नियम को तोड़ा था, तो हाथ आगे करके प्रतिज्ञा करो, सॉरी माया बहन मैंने ये गलती की, आज से मैं कभी गलती नहीं करूंगा। तो माया क्यों आएगी, वो संस्कार क्यों आएंगे? इसीलिए अगर मुझे उस संस्कारों को परिवर्तन करना है, ईश्वरीय नियम मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है, ढीला नहीं बनना है, यह है 7वीं युक्ति। 8वीं युक्ति है, अगर मुझे उस संस्कार को मर्ज रूप में रखना है, उसको परिवर्तन करना है, उसके लिए सोमानों के अभ्यास करो। जितना सोमानों के अभ्यास करेंगे वो संस्कार मर्ज रूप में रहेगा, ये मर्ज नहीं होगा। जैसे किसी को बीमारी होती है, तो बीमारी होती है तो क्या करते हैं, उसको दवाई देते हैं, टैबलेट देते हैं, और हर बीमारी की टैबलेट्स अलग अलग होती है। सिर दर्द है तो कहेंगे मुझे सिर दर्द की दवाई दे दो, पेट दर्द है पेट दर्द की दवाई मांगेंगे। इसी तरह हमें भी कौन सी बीमारी है और उसकी टैबलेट्स क्या है, उसकी वो टैबलेट यूज करना है। समझे किसी के अंदर काम विकार की बीमारी है और वो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान सोमान यूज करता है, नहीं काम आएगी। काम विकार के सोमान अलग है, क्रोध के सोमान अलग है, इंद्रियों जीत बनने के सोमान अलग है, हर संस्कारों के सोमान अलग अलग है। तो जिस प्रकार की बीमारी है वैसे टैबलेट यूज करो, उसी के आपको विटामिन मिल जाएगी, वो बीमारी का असर कम हो जाएगा। इसी तरह उसी प्रकार के हमें सोमान यूज करने से हमारे थॉट्स सिस्टम चेंज हो जाएगी और धीरे धीरे हमारा मन मजबूत हो जाएगा, बुद्धि ठीक हो जाएगी, उस विकार पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आपकी बीमारी क्या है और उसका क्या सोमान लेना है, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि सोमानों से आंतरिक शक्तियां जागृत होते हैं। इसीलिए सोमानों के अभ्यास। कितनी युक्ति हो गई? 8। पहली युक्ति कौन सी बताई? अगर मुझे अपने कड़े संस्कार को परिवर्तन करना है, इसलिए अमृत वेले के बाद बाबा को सुनाओ। बाबा कहते हैं मेरे को चार्ट बताओ अपना, सच सच ऐसा चार्ट बता सकते हैं। दूसरी युक्ति बताई, मुरलियों से उस पॉइंट को इकट्ठा करना। तीसरी युक्ति बताई, निमित्त आत्माओं को सुनाना। चौथी युक्ति बताई, उस संस्कार का भोजन नहीं देना। पांचवी युक्ति बताई, स्वयं को बिजी रखना। छठी युक्ति बताई, अशरीरी विधेयी स्वरूप का आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास। सातवीं युक्ति बताई, ईश्वरीय नियम और मर्यादा पर चलने की भीषण प्रतिज्ञा। आठवीं युक्ति बताई,
सो मानो के अभ्यास, नवी युक्ति है। अगर उस संस्कारों को हमें परिवर्तन करना है, उस संस्कार के असर मेरे पर ना हो जाए, इसीलिए स्वराज्याधिकारी बन करके हर इंद्रियों से बातें करना। वास्तव में संस्कार क्यों आते हैं? इंद्रिया उससे वश हो जाती है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने रोज क्या किया? अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे आए थे? भारत में अलग अलग शासन था। उस समय अंग्रेज आए, उनके साथ दोस्ती की, दिल्ली के ऊपर अटैक की। इसी तरह ये शरीर भी हमारा एक इंडी है, उसके अंदर आत्मा राजा ब्रकुटी में रहता है, उसके अंदर कई नवाब है, कान मुंह आंख, या अपना अपना शासन है। तो माया काम क्रोध आते हैं, इन इंद्रियों से दोस्ती करते हैं और इससे आत्मा के ऊपर अटैक होता है। इसलिए रोज इन इंद्रियों की चेकिंग करना, इस किले को मजबूत करो। हर इंद्रियों से बातें करो। कान, आज तुमने क्या क्या सुना? हे आंखें, तुमने आज क्या क्या देखा? हे मन, तुमने क्या क्या सोचा? हे पांव, इसी तरह हर इंद्रियों की चेकिंग करना। और जो हर इंद्रियों की चेकिंग करता है वो संस्कार नहीं आएगा। नहीं तो कहते ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर खाजा। इस नगरी का राजा सो है, उसके अंदर जो चाहे हो रहा है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ, जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे वो संस्कार का असर हमारे पर नहीं पड़ेगा। इसका तो बहुत गहरा टॉपिक है, कभी इसके बारे में अलग से टॉपिक लेंगे। हम कैसे इंद्रियों पर शासन करें, और भविष्य में वर्तमान जो इंद्रियों पर शासन करता है वही भविष्य में राज्य अधिकारी बन सकता है। तो जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे उतना उस संस्कार का असर नहीं पड़ेगा। हम अकेले इस ज्ञान में चलने से, आत्मा ज्ञान में चलने से काम नहीं चलेगा, इंद्रियों का भी सहयोग चाहिए। अगर इंद्रिया आपको सहयोग नहीं देती, आप माया जीत नहीं बन सकते, वो संस्कार पर जीत नहीं बन सकेंगे। आजकल की मम्मी पापा इतने बिजी रहते हैं, बच्चा क्या कहां जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, क्या देख रहे हैं, पूछने का देखने का टाइम ही नहीं। जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाती हैं, बच्चे ने ऐसे गलत काम कैसे किया। अगर रोज उनकी पूछताछ होती, बेटा तुमने आज कहां गए थे, तुमने क्या क्या देखा था, तो बच्चा गलत काम करता ही नहीं। इसी तरह आज हम अपने आप में इतने व्यस्त हैं, हमारी आंखें क्या देख रहे, मुंह क्या बोल रहा है, कान क्या सुन रहा है, देखने पूछने का टाइम ही नहीं है। इसीलिए रोज इंद्रियों पर शासन करना। अगर कोई इंद्रिया अपनी मनमार्जी करते है, उसको सजा देना, शिक्षा देना। तब स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, वो संस्कार नहीं आएंगे। नहीं तो अंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके खा रहा है, हम पुरुषार्थ करें लेकिन इंद्रिया गवा रहे हैं। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ, यह है नवी युक्ति। और लास्ट की 10वीं युक्ति है, अगर मुझे उस संस्कार को परिवर्तन करना है, मर्ज रूप में रखना है, उसके लिए ज्वाला स्वरूप योग चाहिए। जितना ज्वाला स्वरूप योग करेंगे उस संस्कार का हम परिवर्तन कर सकेंगे, बदल सकेंगे। उस संस्कार को बदल सकेंगे। ज्वाला स्वरूप योग, जैसे ज्वाला भड़कने के लिए क्या करते हैं, जैसे लकड़ियां बुझ रहे हैं, उसको दोबारा हिलाते हैं, हिलाने से क्या होता है, आग भड़क जाती है। इसी तरह बाबा ने भी हमारे बुद्धि में कितनी सारी ज्ञान की लकड़ियां डाली, उस ज्ञान को, जिसको आज बाबा ने सवेरे कहा, रोज सवेरे उठो, विचार सागर मंथन करो। जो विचार सागर मंथन करेगा वही ज्वाला स्वरूप बनेगा। मुझे कौन मिला है, मुझे कौन पढ़ाता है, मैं कहां से क्या बनने की, जितने ही लकड़ियों को हिलाते रहेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी। भुना हुआ बीज कभी भी उगता नहीं है। इसीलिए मुझे अगर ज्वाला स्वरूप बनना है, विचार सागर मंथन करना है, उससे उस संस्कार का असर कम हो जाएगा।
उससे संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। ज्वाला स्वरूप स्थिति अर्थात निरंतर अशरीरी स्थिति। कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन अब तुम सूर्य बनो, सूर्य। इसी तरह अभी वर्तमान समय अनुसार हमारी सूर्य वाली स्थिति चाहिए। सूर्य अर्थात निरंतर अशरीरी बिंदु स्वरूप बीज रूप स्थिति। और जिनकी बिंदु स्वरूप बीज रूप स्थिति होती है, संस्कार असर नहीं पड़े करेंगे, विकारों के संकल्प भी नहीं चलेंगे। इसीलिए ज्वाला स्वरूप स्थिति निरंतर परमात्मा से कनेक्ट, और निरंतर जो ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहता है, सूर्य वाली स्थिति में रहता है, वही सूर्यवंशी में आ सकता है। जिसके पास ज्ञान के अथाह पॉइंट होंगे वही पॉइंट स्वरूप में टिक सकता है। जिसने ज्ञान के पॉइंट को धारण किए हैं वही ज्वाला स्वरूप बन सकता है। ज्ञान केवल सुनने तक नहीं, उसको प्रैक्टिकल में चाहिए, अनुभव में चाहिए। अनुभव, अनु मतलब आत्मा भवमन बनना। जब तक आत्मा नहीं बनेंगे तब तक न शांति का अनुभव, न सुख का अनुभव, कोई अनुभव नहीं होगा। इसीलिए ज्वाला स्वरूप का योग, लगन में मगन वाला योग, लवलीन स्थिति रमे रहने का योग, और ऐसे योग से हमें अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। संस्कारों को बदल सकेंगे, संसार को भी बदल सकेंगे। ज्वाला स्वरूप विधि पूर्वक योग, इसके बारे में भी अलग से कभी क्लास लेंगे। हमारा यथार्थ योग कैसा हो, यथार्थ योग, ज्वाला स्वरूप योग, योग की एक्चुअली विधि क्या है। ऐसा योग करे जो मेरी निरंतर सोल कॉन्शियस स्थिति बनी रहे। निरंतर सोल कॉन्शियस वाला ही निरंतर योगी है, और जो निरंतर योगी है वही विश्व सेवादारी है। और जो संगम युग में निरंतर वाइब्रेशन बनाने की सेवा करता है वही भविष्य के राजाई का पद प्राप्त करता है। इसीलिए हमारी ज्वाला स्वरूप स्थिति चाहिए। तो ये 10 बातें अगर है आपके अंदर, कैसे भी कड़े संस्कार हैं उसको परिवर्तन करना, तो ऐसा इस साल दशहरा मना दो। अपनी स्वयं की एनालाइज करो और देखो कि मेरे अंदर अभी भी कौन सा संस्कार है। अगर ये संस्कार रह गया, अंत में यही संस्कार अंश का वंश बनेगा और हमें फेल कर देगा। ये संस्कार हमें क्यों परिवर्तन करना है? जैसे पांडव की विजय होती है, विजय होने के बाद पांडव पहाड़ी पर जाते हैं, 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता, और कहते हैं उस पहाड़ी का नाम था मेरु पर्वत। जब जा रहे थे पहाड़ी सीधी थी, और कहते उस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता था जो सत्य ईमानदार है। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जाते हैं तो चलते चलते अचानक द्रौपदी गिर गई। तो भीम की नजर गई, द्रौपदी कैसी गिर गई? तो सभी पांडवों को वापिस बुलाया, जिस रास्ते से चढ़ रहे थे वापिस बुलाया। एक जगह पर द्रौपदी गिर गई थी। भीम उसकी बहुत महिमा करता है, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ में रही, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, स्त्री होते हुए भी हमारे साथ में रही, बहुत महिमा करता है। युधिष्ठिर सुनता रहता है, और युधिष्ठिर ने कहा उसने सब कुछ छोड़ा, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी। कौन सी? उसके साथ, सबके साथ प्यार था पांडवों के साथ, लेकिन एक अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था। देखो उसने सब कुछ छोड़ा, लगाव नहीं छोड़ा, इसीलिए वो गिर गई। ये जो भी शास्त्रों की कहानी है संगम युग की यादगार है। हमारी भी विजय होगी, हमें सभी पांडवों को पहाड़ी पर जाना होगा। पहाड़ी मतलब माउंट आबू वाली नहीं, पहाड़ी अर्थात परमधाम, सीधा है। कहते हैं वहां इंद्रदेव बैठे थे, वहां उन्होंने इतना बड़ा युद्ध किया था पांडवों ने, इसीलिए उनको वहां इंद्रदेव उनको स्वर्ग में भेजने वाले थे। तो इसी तरह हमने भी यहां विकारों के साथ इतना बड़ा युद्ध किया है, तो हमें भी परमधाम शिव बाबा वहां ऊपर बैठे हैं, तो वहां हम जाएंगे और वहां से वापिस स्वर्ग में आएंगे।
लेकिन इस पहाड़ी पर, परम धाम रूपी पहाड़ी पर, उस पावन धाम में वही जा सकता है जो सत्य ईमानदार है। अगर मेरा किसी से लगाव है, अगर मेरा किसी से झुकाव है, गिर जाएंगे। भले तो यहां तो लगता है किसी ने देखा ही नहीं कि मैंने किसी से बातें की, किसी से साथ चैटिंग की, कोई गलत तो साइड पर देखा, किसी ने देखा नहीं। भले किसी ने देखा या नहीं देखा, आप मोबाइल से कुछ जो भी हिस्ट्री है सब डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ये सारे फोटोग्राफ्स बाबा के पास जाते हैं। जो भी हम बीके बन करके गलत काम करते उसके फोटोग्राफ जाते हैं। तो बाबा फिर दिखाएगा ये किसने किया है, ये फोटो तुम्हारा है किसका है। उस समय चेहरा बाबा दिखाएगा, तुमको ऐसा मैं बनाने वाला था, लेकिन तुमने ये किया है काम, बताओ तुम ये लेने के लायक हो? ये तुम्हारा कैंसल, उसके बजाय दास दासी बनो। इसीलिए बाबा कहते हैं छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ा पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए अब मुझे कोई भी संस्कार के वश नहीं होना है। पांडव तो चले गए, जिसके साथ लगाव था वो भी चला गया। फिर द्रौपदी पश्चाताप करते, रोती है, लेकिन क्या करे, जो हो गया हो गया। तो इसी तरह हमें संस्कार को बदलना है। इतना ही नहीं, आगे गया, नकुल गिर गया, सहदेव गिर गया, भीम गिर गया, आगे गया अर्जुन भी गिर गया, और कहते हैं कुत्ता और युधिष्ठिर वही स्वर्ग में गए। कुत्ता मतलब कोई प्रैक्टिकल कुत्ते की बात नहीं, कुत्ता मतलब ईमानदारी। उस युधिष्ठिर के अंदर ईमानदारी थी। वो पांडवों को जितना चाहता था उतना कौरवों के साथ भी उसकी अच्छी थी। एक बार दुर्योधन बंदी बनाया गया, किसी लड़की को छेड़ा था, कुछ हुआ था, बंदी बनाया गया। तो उस समय पांडव वनवास में थे, लाक्षागृह के बाद कहीं इधर उधर थे कहीं। तो उनको पता चला युधिष्ठिर को, तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को बुलाया, भीम को बुलाया और कहा कि ऐसा ऐसा भील लोगों ने अर्जुन को बंदी बनाया, जाओ छोड़ा गया। कहते हैं भैया वो लोगों ने हमको लाक्षागृह किया, ये किया, तुमको जाना है या मैं जाऊं? कहता है ये हमारा घर का मामला है कि हमें घर से निकाला, ये किया, वो जो लाक्षागृह किया, लेकिन ये तो अपने आपस के भाइयों की बातें, परिवार की बातें। तो देखो मतलब वो युधिष्ठिर माना युद्ध में स्थिर रहने वाला, कभी भी वो उसके ऊपर जोश नहीं करता। ये सारे यादगार संगम क्या है। हमारी विजय होगी, अगर किसी के साथ लगा हुआ है तो भी गिर जाएगा। सहदेव क्यों नकुल क्यों गिर गया? बुद्धि का अभिमान था। सहदेव क्यों गिर गया? सहयोग करने का अभिमान था। भीम क्यों गिर गया? शक्ति का अभिमान था। अर्जुन क्यों गिर गया? तीर चलाने का अभिमान था। और केवल कुत्ता और युधिष्ठिर। इसी तरह अगर अभिमान आएगा, वो तो अभिमान का संस्कार केवल दिखाया। इसी तरह हमारे अंदर अगर कोई संस्कार है, इसलिए दीदी भी हमेशा कहती थी झुक झुक झुक, मर मर मर, सीख सीख सीख। दादी प्रकाश मणि भी हमेशा कहती थी निमित्तता, नम्रता, निर्मल वाणी। इसलिए ये अभिमान का संस्कार भी हमें पराजय कर सकता है। और भी छोटे छोटे संस्कार, किसी को सहयोग किया, अरे मैंने इतना यज्ञ में सहयोग किया, मैं ना होता तो ये होता ही नहीं काम, ये सफल ना बनते, ये भी अभिमान, ये भी फेल कर देगा। इसीलिए बुद्धि भी, कहां से बुद्धि आई? बाबा ने तो हमें दिए तब तो जाकर। इसीलिए कोई चीज का अभिमान ना हो। इसीलिए बाबा कहते बच्चे संस्कारों को बदलो। अगर संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे, जिसे दिखाते हैं जब पांडव बड़े हो गए, कौरव बड़े हो गए, अब सबको लगता है इनको राजा किसको बनाया जाए? तो सब कहते हैं जो योग्य है उसको राजा बनाया जाए। तो लगता है कि योग्य कौन है इसमें से? तो अचानक एक सभा बिठाई गई, और जब सभा बिठाई गई तो सभा में क्या किया, अचानक 4 लोगों को पकड़ के लाया।
और सबसे पहले दुर्योधन को पूछा, दुर्योधन बेटा अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने एक ऐसी केस आएगी, तुमको क्या सजा दोगे? तो दुर्योधन एकदम जोश से उठता है, कहते हैं अच्छा बोला, क्योंकि चार जो बुला करके लाया था उनके चारों को भी गले बांधे थे काले कपड़े से। कहा कि चार लोगों ने एक व्यक्ति का मर्डर किया। तो दुर्योधन जोश से उठता है कि चाचा मर्डर क्या, इन चारों को भी मर्डर करो। अच्छा, कहा कि बैठो। तो यही प्रश्न क्या क्या युधिष्ठिर को पूछा गया। कहा कि युधिष्ठिर अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी, तुम क्या सजा दोगे? कहा कि युधिष्ठिर गंभीर हो गया। तो जब गंभीर हो गया तो यही ये उठ करके, शकुनी उठ करके कहता है, क्योंकि युधिष्ठिर ने जाति, उसकी कुल पूछा है, कौन से कुल के, कौन सी जाति के। तो शकुनी कहता है जाति से क्या मतलब है, मेरे भांजा ने जो बोला सही बोला है, क्योंकि वो हमेशा उसका ही साथ देता था। तो सब कहते हैं अरे पूछा है तो बताना पड़ेगा। तो कहा कि इसमें एक क्षत्रिय है, दूसरा वैश्य है, ये एक वैश्य है, दूसरा एक शूद्र है, दूसरा वैश्य है, तीसरा क्षत्रिय, चौथा ब्राह्मण है, चार कुल के चार है। तो युधिष्ठिर और गंभीर हो गया। कहते इसमें जो शूद्र है उसको 2 साल की सजा दी जाए, इसमें जो वैश्य है उसको 4 साल की सजा दी जाए, इसमें जो क्षत्रिय है उसको 6 साल की सजा दी जाए, और इसमें जो ब्राह्मण है उसको क्या सजा देने मैं नहीं कहूंगा, आचार्य द्रोण कहेंगे। ये जो भी शास्त्रों में बातें लिखी है संगम युग की यादगार है। हम क्षुद्र बनकर के गलतियां की माफ हो सकती है, वैश्य बनकर के की माफ हो सकती है, क्षत्रिय बनकर के की माफ हो सकती, लेकिन ज्ञानी बनने के बाद, बीके बनने के बाद अगर गलतियां की उसको माफ नहीं होगा। क्योंकि ज्ञानी बनने के बाद एक काम में 100 गुना 1000 गुना प्राप्ति हो रहे हैं। इतना ही, एक गलती करते हैं 1000-100 गुना दंड भी हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ज्ञानी बनने के बाद गलती नहीं करो। ये तो कई भाई बहन कहते हैं हम जब शुरू में ज्ञान में आए थे हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन अब भी पता नहीं क्या हो गया, हमारी स्थिति बिगड़ गई। क्यों बिगड़ गई स्थिति? क्योंकि अब हम ज्ञान में चलने के बाद हमने क्या करना शुरू किया, गलतियां करना शुरू कर दिया, और एक का फिर बढ़ता जाएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ज्ञानी बनने के बाद अब गलतियां नहीं करो। अगर ज्ञानी बनने के बाद गलतियां करेंगे तो उसका विकर्म बन जाएगा। इसलिए ज्ञानी बनने के बाद अब मुझे कोई भी गलती नहीं करनी है, नहीं तो एक का बढ़ता जाएगा, बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ेगा जो उतरना मुश्किल है। इसलिए अब मुझे संस्कारों को परिवर्तन करना है, मर्ज रूप में रखना है, एक गलती दोबारा नहीं करनी। हमें भक्तों को सकाश देनी है, अपने विकर्म को खत्म करना है, वायुमंडल को बनाना है, इतना सारा हम कार्य करने हैं। अगर हम संस्कार के वश होंगे तो औरों को कैसे परिवर्तन करेंगे? इसीलिए संस्कार परिवर्तन ये वर्तमान की आवश्यकता है। अगर हमने संस्कारों को नहीं बदला, ज्ञान से ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। कई कई तो ज्ञान में चलते चलते चले गए, क्यों गए? उन्होंने संस्कारों को नहीं बदला। एक बहुत सुंदर एक घटना सुनाता हूं। एक राजा था, शिकार करने के लिए गया। जब शिकार करने के लिए गया उसको कोई शिकार नहीं मिली, तो क्या करता है, एक भिखारी उनको लेके आता है। जब भिखारी उनको लेके आता है तो क्या किया, उसको दासियों को बुलाया और कहा कि ये मेरी रानी है और उसको अच्छी तरह आप लोग क्या करना, सजाना संवरना। तो कहा ठीक है, लेकिन भिखारीन तो भिखारीन थी। तो क्या किया, उसको ताज पहनाया, ड्रेस पहना दिया, मखमली ड्रेस पहना दिया, उसके श्रृंगार किया। लेकिन भिखारीन क्या करते हैं, वो उसको जो ताज पहनाया था वो भारी लगने लगा। कहते ये मेरे ऊपर ये लोगों ने टोकरा क्यों रखा है? वो ताज को फेंक देते हैं निकाल करके।
और उसको मखमली ड्रेस पहनाया था, उसको नींद भी नहीं आती, वो इतना मुलायम ड्रेस था। गहने पहने थे, वो भारी लगने लगे। और उसको 36 प्रकार का भोजन दिया था। तो भोजन क्या करते हैं, वो गुलाब जामुन ये वो कभी खाया ही नहीं था उसने, रोटी कभी खाई थी, तो गुलाब जामुन को लेकर के फेंक देते, कहते ये काला काला क्या बनाया पता नहीं लोगों ने, फेंक देते हैं। रोटी लेकर के टुकड़े बनाते हैं, अपना पुराना ड्रेस पहन लेते हैं, सारा ड्रेस उतार देते हैं, और क्या करते हैं, रोटी के टुकड़े बनाते हैं और एक दीवार को चिपकाते हैं, और कटोरा लेकर के कहते हैं माई भिक्षा दो करके उस टुकड़ों को खाते हैं, क्योंकि उसके वही संस्कार थे। तो राजा ने जाकर के किसी को बताया, वो दासियों ने जाकर के बताया कि आपकी रानी ऐसे ऐसे करते हैं। कहा कि नहीं, आप लोगों ने सब कुछ दिया ना। कहा हाँ सब कुछ दिया, लेकिन पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं। तो राजा ने जाकर के उसको पूछा तुम ऐसे क्यों करते हैं। कहा कि मुझे यही अच्छा लगता है। फिर कहा कि यहां से जाना तो भले जा सकते हैं। तो वहां से वो क्या करते हैं, चली गई। तो देखो उसने सब कुछ छोड़ा, लेकिन क्या नहीं किया, उसने संस्कार को नहीं बदला, संस्कार को नहीं बदला, और इसलिए फायदे के बजाय घाटे में गए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे संस्कारों को बदलो। अगर संस्कारों को नहीं बदलेंगे तो कई भाई बहने चले जाएंगे। अगर मैंने संस्कार को नहीं बदला, यहां से ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, किसी को बोलने की जरूरत नहीं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे हमारे अंदर जो संस्कार है उसको बदलो, नहीं तो कोई ना कोई कारण बनेगा, सेंटर घर से दूर हो जाएगा या कुछ ना कुछ कारण बनेगा। इसीलिए जब तक बाबा के बने हमें अपने संस्कार को बदलना है। और संस्कार, जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, अगर फेल हो जाता है, समझना चाहिए कि स्टडी नहीं किया, या समझो कहा जाता है स्कूल में ही गए नहीं। इसी तरह मेरे संस्कार नहीं बदल रहे, इसका मतलब मेरा योग नहीं लग रहा है, ये मेरी पढ़ाई ठीक नहीं है। नहीं तो जैसे एक गांव था, सामने गांव था, बीच में एक बहुत बड़ा तालाब था, और तालाब था तो इस गांव के लोग क्या करते हैं, उस तालाब में कुछ सार्वजनिक उन्होंने नौकाई रखी थी। तो उस दूसरे तालाब के बाजू में जो गांव था, तो वहां मार्केट में जाते थे सब्जियां वगैरह लाने के लिए। तो वो 2 घंटे का जितना टाइम लगता था वहां जाने के लिए, तो वो क्या करते थे, सवेरे सवेरे उठ करके सब्जियां खरीद करने के लिए जाते थे 4-5 बजे। तो 2 घंटा लगता था, दिन निकलने तक वहां पहुंचते थे। तो दो दो चार लोग जा रहे थे, उन्होंने नौका में बैठे, वो बातें करते करते वाले घुमाते घुमाते जैसा दिन निकलने लगा, तो उनको लगा अब हम पहुंच गए होंगे। जब देखा तो वही जहां बैठे थे वहीं थे। उनको लगा रही ऐसा कैसे हो गया। तो देखा तो नौका को जो बांधा हुआ था रस्सा, उसको नहीं छोड़ा था, इसीलिए वही रह गए। इसी तरह हम भी इस अज्ञान अंधकार में, कलयुग के अंधेरे में बाबा के नौका में बैठे हैं। वल्ले भी घुमा रहे, मधुवन में जा रहे, सेंटर पर जा रहे, मुरली सुन रहे, पुरुषार्थ कर रहे। लेकिन अगर मैंने संस्कारों को, रस्से को नहीं तोड़ा है, जब सत्ययुग का दिन निकलेगा, जहां निकले थे वहीं अनुभव करेंगे। कई कई तो कहते हैं हम जैसे पहले आए थे ना, अभी ऐसे ही है, संस्कार ही नहीं बदल रहे। अगर संस्कार नहीं बदल रहे, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसलिए संस्कार बदलना ये जरूरी, तब हम खुशी में रहेंगे, तब हमारे अंदर बहुत आनंद आएगा। इसीलिए संस्कार को, ये खुद के संस्कार कैसे बदलना, उसकी युक्तियां मैंने आपको सुनाई। बाकी आपस के संस्कार को कैसे बदलना, उसका भी लंबा टॉपिक है, वो हम सोच रहे बाद में लेंगे, बाद में अगले बार कभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। वो भी अच्छा टॉपिक है। आपस में वाला कितना भी हमें तंग करता हो, परेशान करता हो, तो भी उसके साथ टकराना नहीं, उसको बददुआई नहीं देना, शुभ भावना रखना, उसके गले लगना, संकल्प भी नहीं चलाना। उसके लिए स्थिति क्या बनाना है, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है, उसका भी बहुत गहरा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके बारे में भी आगे फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक था। तो जरूर आप लोग दशहरा सचमुच मनाएंगे, इसके लिए शक्तियों को जागृत करो। और सबसे बड़ी शक्ति है सहन शक्ति।
सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। सहन शक्ति आएगी, बाकी 7 बहनें भी आएंगी, गुण आएंगे। और जिसके जीवन में 7 गुण आएंगे, 7 शक्ति आएगी, उसके जीवन में दैवी गुण आएंगे। एक एक शक्तियों के 4-4 बच्चे दैवी गुण हैं। और जिसके 7 अष्ट शक्ति हैं, 32 दैवी गुण हैं, वो है मास्टर सर्वशक्तिमान, वो विजय बनेगा। इसलिए वर्तमान समय हमें सहन शक्ति की देवी बननी है। वो अगले इसमें क्लास में देखेंगे कैसे हम सहनशील बन करके, हमें आपस के संस्कारों में सदा मिल करके रहना है, गुणवान बन करके रहना है। अगर गुण नहीं धारण करेंगे, ऊंच पद कैसा मिलेगा? और गुणों के आधार से ही हम बाबा की प्रत्यक्षता कर सकेंगे। इसलिए अपने संस्कारों को बदलना। तो ये 10 युक्तियां याद रही होगी। और विशेष एक ऐसा पुरुषार्थ करो, जो स्थिति आपको अच्छी लगती है उसको डेवलप करो। आप 5000 साल पहले भी बीके बने थे, तो कैसा पता चलेगा कि 5000 साल पहले आपने क्या पुरुषार्थ किया था? इस कल्प में आपको जो अच्छा लगता है वही आपने 5000 साल पहले किया था। तो जो अच्छा लगता है उसको डेवलप करो, वो संस्कार अपने आप कमजोर बन जाएगा। किसी को अशरीरी स्थिति अच्छी लगती है, किसी को बिंदुरूप स्थिति अच्छी लगती है। क्यों? 5000 साल पहले आपने उसी के द्वारा मायाजीत बने थे, तो उसी की गहराई में जाओ, वो संस्कार का असर कम हो जाएगा। यह है पुरुषार्थ। ठीक है, अभी हम 15-20 मिनट अच्छी तरह कमेंट्री से योग करेंगे। ठीक है, तो सभी कमर सीधी करके बैठेंगे। 7:35 तक मैं जैसे जैसे कमेंट्री दूंगा, वैसे वैसे आप अभ्यास करते रहेंगे। ठीक है, सभी कमर सीधी करके बैठेंगे। सभी अपने अपने भ्रुकुटी में आत्मा के स्वरूप में स्थित रहेंगे। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में निवास करती हूं। मैं आत्मा हूं। यह शरीर मेरा एक वस्त्र है, शरीर मेरा एक मंदिर है। मैं आत्मा इसमें चैतन्य में मूर्ति हूं। शरीर मेरी एक डब्बी है, मैं आत्मा इसमें चैतन्य में हीरा हूं। मैंने इस धरती पर आकर के 84 जन्मों का पाठ बजाया। हर पार्ट मेरा हीरो, हर जन्म का मेरा पार्ट हीरो एक्टर था। महान आत्माओं के अंग संग में मैंने पार्ट बजाया। अब मेरी रिटर्न जर्नी है। अब वापिस मुझे धाम में जाना है। इसलिए इस संसार से मेरा बुद्धि का लंगर उठ चुका है। मुझे अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। क्योंकि वापिस मुझे सतयुग में दैवी दुनिया में आना है। मुझे बेदाग हीरा बनना है।
अगर मेरे अंदर संस्कारों के दाग होंगे, धर्मराजपुरी में मुझे सिर झुकाना पड़ेगा। इसलिए मैं संस्कार परिवर्तन करके जाऊंगी, पावन बन के जाऊंगी। अब मैं बुद्धि के द्वारा अपने धाम में जा रही हूं, बादलों से भी पार। मैं बुद्धि के द्वारा ऊपर की तरफ जा रही हूं। अव्यक्त वतन में जा रही हूं। जैसे मैं अव्यक्त वतन में जाती हूं, ब्रह्मा बाबा मेरा स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। जैसे मैं बाबा के नजदीक जाती हूं, बाबा ने मुझे गले लगाया। जैसे बाबा ने मुझे गले लगाया, मेरे युगों युगों की सारी थकान मिट गई। मैं लाइट माइट बनती जा रही हूं। अब बाबा ने मेरे मस्तक के ऊपर हाथ रखा है। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के दृष्टि से मैं पावन बनती जा रही हूं। बाबा ने मुझे वरदान दिया, बच्चे तुम्हारा जो भी आज तक के विकर्म है सब खत्म हो जाएंगे। संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। बाबा से इस वरदान से मैं बिल्कुल हल्की बनती जा रही हूं, अशरीरी बनती जा रही हूं। अब इस अव्यक्त वतन से मैं धीरे धीरे अपने मूल वतन में जा रही हूं, परम धाम में जा रही हूं। जैसे मैं परम धाम में बाबा के पास पहुंचती, ज्ञान सूर्य की सामने जाते ही मेरे अंदर जो भी विकारों के संस्कारों के अंश थे, वो सारे अंश वंश खत्म होते जा रहे हैं। मैं बिल्कुल हल्की बनती जा रही हूं। मैं ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे हूं। ज्वाला स्वरूप बनती जा रही हूं। जिस बाबा को मैं दुनिया में ढूंढ रही थी, उस बाबा को बुद्धि रूपी नेत्र के द्वारा देख रही हूं।
अपलक होकर के देख रही हूं। बाबा के सानिध्य में आने से मुझे अतीन्द्रिय सुख मिल रहे हैं। ये मैं प्रभु मिलन मना रही हूं, अशरीरी विधेयी बनती जा रही हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान बनती जा रही हूं। अब ये प्रभु मिलन मना करके धीरे धीरे मैं आत्मा वापिस अव्यक्त वतन में आती हूं, ब्रह्मा बाबा के पास आती हूं। जैसे मैं बाबा के पास आई, बाबा ने मुझे देखते ही वरदान दे दिया। तुम साधारण नहीं हो, तुम तो पवित्रता की देवी हो, भक्तों की इष्ट हो, कलप कलप की विजयी आत्मा हो। कलप पहले भी तुमने असुरों का संहार किया था। वही कार्य करने का समय अब फिर से आ पहुंचा है। क्या तुम्हें अपने भक्तों की आवाज सुनाई नहीं पड़ती? ये बातें सुनते ही मेरे अंतर की शक्तियां जागृत हो रही। बाबा ने मुझे मायाजीत बनने के लिए ड्रामा की ढाल दिया, ज्ञान की तलवार दिया। पवित्रता का कवच पहना दिया। सिर के ऊपर जिम्मेवारी का ताज पहना दिया। शक्ति का प्रतीक त्रिशूल दिया। मस्तक पर विजय का तिलक लगाते हुए कहा, मैं स्वयं शिव तुम्हारे साथ में हूं, तुम शिवमय शक्ति हो। मेरे अब अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैलती जा रही। मैं शिवमय शक्ति हूं। बाबा से आशीर्वाद लेकर के, शक्ति का प्रतीक त्रिशूल लेकर के, मैं शिवमय शक्ति आकाश मार्ग से नीचे धरती पर उतर रही हूं। जैसे मैं नीचे धरती पर उतरी, जिस ओर से भक्तों की आवाज पुकार मुझे सुनाई पड़ रही थी, मैं उसी मंदिर की तरफ जा रही हूं।
मंदिर के पीछे के दरवाजे से मूर्ति के पास जाकर खड़ी हूं। बाबा से प्राप्ति हुई शक्तियां दृष्टि के द्वारा भक्तों को दे रही हूं। वरदानी हाथों के द्वारा दे रही हूं। वाइब्रेशन के द्वारा दे रही हूं। सभी को संदेश सुना रही हूं। हे भक्तवश, जिस प्रभु को तुम लोग पुकार रहे हो, जिस देवियों की तुम पूजा कर रहे हो, वह ये प्रभु इस धरती पर आ चुका है। अगर तुम्हें उसे मिलना है, तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाओ। तुम्हें परमात्मा का सत्य परिचय मिलेगा। मैं देवी भी वही तपस्या कर रही हूं। वर्तमान समय सृष्टि परिवर्तन का समय चल रहा है। जागो, ये दुनिया बदल रही है। वापिस सभी को अपने धाम में जाना है। उस प्रभु को पहचानो। ऐसा संदेश देते हुए एक मंदिर से मैं दूसरे मंदिर में जा रही हूं, तीसरे मंदिर में जा रही हूं। कभी आकाश में स्थित होकर के चारों ओर संदेश दे रही हूं। मैं शिव, मैं शक्ति हूं। प्यारे बाबा, दुनिया ने हमें क्या से क्या बनाया। नरक का द्वार कहां, आपने स्वर्ग का उद्धार करने वाली बनाया। आपने तो हमें गले लगाया। हम आपके उपकारों को कभी भी नहीं भूल सकते। हम आपके कार्य में तन मन धन से सहयोगी बनेंगे। मां शीतला बन शीतलता की किरणें फैलाऊंगी। मां शीतला हूं। मां दुर्गा के समान सभी के दुर्गुण मिटाने की सेवा करूंगी। मां काली के समान सभी को महाकालों के चंबे से बचाऊंगी। मां संतोषी बन करके सभी को संतुष्ट करूंगी। मां शीतला बन हमेशा शीतल बनूंगी।
मैं शिव मैं शक्ति हूं। मां उमा बन करके सभी को उमंग उत्साह दिलाऊंगी। मां गायत्री बन करके गीता का ज्ञान गा गा करके सबको सुनाऊंगी। मां लक्ष्मी बन सभी को ज्ञान धन से भरपूर करूंगी। मैं शिव मैं शक्ति हूं, ज्वाला देवी हूं। मां पार्वती के समान सभी को पार वतन की यात्रा कराऊंगी। मां सरस्वती बन ज्ञान की वीणा सबको सुनाऊंगी। सभी आत्मा रूपी सीताओं को माया से छुड़ाने की सेवा करूंगी। मैं बेहद की वैरागी हूं। एक एक शहर के ऊपर जाकर के संदेश दे रही हूं, वाइब्रेशन फैला रही हूं। कभी पहाड़ों पर स्थित होकर के एक एक गांव के ऊपर जाकर के शांति और सुख की किरणें फैला रही हूं। विदेशों के शहरों पर स्थित होकर के सभी को वरदान दे रही हूं, सभी बीमारियों से मुक्त बन जाएं, तनाव टेंशन से मुक्त बन जाएं, विकार व्यसनों से मुक्त बन जाएं। हे आत्माएं जागो, हमारा सबका पिता इस धरती पर आ चुका है। सृष्टि के गोले पर बैठ करके प्रकृति को पावन बनाने की वाइब्रेशन दे रही हूं। प्रकृति शांत हो जाए, मैं शिव मैं शक्ति हूं। अब धीरे धीरे मैं शिव मैं शक्ति अपने अस्त्र शस्त्रों को समेट करके एक साधारण ब्राह्मण स्वरूप में अपने कर्म क्षेत्र पर आती हूं। साधारण ब्राह्मण स्वरूप में चारों ओर वाइब्रेशन फैलाती हूं। मैं शिव मैं शक्ति हूं, बेहद की वैरागी हूं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओम शांति शांति शांति। तो इस तरह से सारा दिन इस स्वरूप में रहेंगे। इसी महीने में मैं शिव मैं शक्ति हूं। चाहे भाई हो उनको भी स्वरूप में रहना है, केवल बहनें ही नहीं, माता ही नहीं, क्योंकि परमात्मा एक है। हम सभी शिव शक्ति है, आत्मा के रूप में सभी पार्वती सीताएं हैं। तो इसलिए शिव शक्ति के स्वरूप में रहेंगे। अभी नवरात्रि आने वाले हैं और रोज कभी गायत्री बन करके आओ, कभी दुर्गा बन के आओ और बिल्कुल इस देवी के स्वरूप में रहेंगे तो आपके संस्कार अपने आप रॉयल बनते जाएंगे। तो ये भी सोमान के अभ्यास करेंगे। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद अगरतला के भाई बहनों को। देखो कितना दूर है आप लोग,
मुझे लगता है विदेश से भी दूर है आप लोग रहते हैं, भारत में सबसे दूर, लेकिन जितना दूर आए उतना बाबा के समीप आए। क्योंकि मैं 3-4 बार गया और 2-3 बार गया हूं, तो ट्रेन में जाने के लिए 4-5 दिन लगते हैं वहां। मैं तो 2-3 बार ट्रेन से गया हूं, स्लीपर में खास। तो कई बार पूछते हैं वहां से भाई बहन, हम आसाम से आए। हमने आसाम से नहीं बोलो, आसमान से बोलो। आसमान तो बहुत दूर है ना, तो आप लोग आसमान में रहते हैं, उतना ही बाबा के नजदीक रहते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें सेवा का मौका दिया। और आज का बहुत अच्छा टॉपिक रहा। फिर अगला जो आधा रहा हुआ है फिर बाद में लेंगे।